हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था बट कोई बात नहीं है, हम लोग चीज़ों को और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन थे उसी से मिलता जुलता हुआ कुछ रिएक्शन थे, जो भी वो सब भी क्या है, नेमिंग रिएक्शन था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर उल्मान अभिक्रिया को देखा था और कई सारे जो थे अभिक्रियाएं जो हमें क्या करता था बेटा, फ्रैंकलैंड, ये सब किससे मिलती जुलती थी? वुड्स अभिक्रिया से, मतलब वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती हुई थी। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था। ये सब देखो तुम्हारी क्लास 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ उतना तुम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि ज्यादा कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो ये 12th के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सवाल ये उठता था कि हम लोग ड्राई ईथर ही क्यों लेते थे? ड्राई ईथर की जब बात करते थे बेटा, तो हम ड्राई ईथर क्यों लेते थे? पानी क्यों नहीं लेते थे? मतलब इसमें लिक्विड वाटर क्यों नहीं लेते थे? तो मैंने ये भी आपको समझाया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, सोडियम। जैसे ही मिलेगा आग लगा लेगा। सोडियम देखते हो ना, ये जैसे ही मिलते हैं, ईथर है तो ये सोडियम जैसे ही मिलेगा इनमें क्या कर जाएगा, आग लगा लेगा। कौन? पानी को देखते ही। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग ड्राई ईथर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि ड्राई ईथर ये काम कैसे करता था? काम करने का रीजन ये था कि हमारे पास ईथर है बेटा, ये सोडियम होता है, ठीक है, ये ईथर होता था, ये सोडियम। इस पे कैसा चार्ज होता था? पॉजिटिवली। और इस पे कैसा चार्ज होता था? निगेटिवली। जब ये दोनों देखो, यहाँ पर भी तुम्हारा निगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये कार्बोकेटाइन जैसे बन सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप क्लास 10th में ये पढ़े हो कि सोडियम और रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये इसको देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होने लगती है, अट्रैक्शन, आकर्षण। जब बेटा दो लोगों में अट्रैक्शन होने लगता है तो क्या होती है, उनके बीच बातें शुरू होने लगती है। जब बातें शुरू होती है तो क्या होता है, एनर्जी। बातों को समझो, एनर्जी। जब एनर्जी उनके बीच में रिलीज होने लगती है तो उनके अंदर स्टेबिलिटी आने लगती है। क्या होने लगती है? स्टेबिलिटी आने लगती है, अच्छा लगने लगता है। देखो केमिस्ट्री है बेटा, ये केमिस्ट्री हम लोगों जैसे ही वाले हैं, हम लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम दोनों के बीच में कैसा हो गया, अट्रैक्शन, आकर्षण। जब ये दिल से दिल की बातें यहाँ पर हो रही है, जब आकर्षण होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोगों में स्टेबिलिटी आना लगेगा। फिर क्या होने लगेगा बेटा, हम लोगों में स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैंने ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में समझाया था। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आज जो मैंने बताया इसको भी आप समझ रहे होंगे। अब बेटा हम लोग इसको और अच्छे से आगे समझते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे बेटा। हमने आपको बोला था कि यहाँ पर हम चीजों को समझेंगे ही नहीं, बहुत बेहतर से समझेंगे, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आपके उस लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो 0 से एडवांस तक के हो, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम के मिलेंगे, 11th के भी मिलेंगे। आप अगर बेटा नीट और जे भी करना चाहते हो, आपको उसमें भी ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है आपके पास बेटा, एक क्वेश्चन होता है कि वुड्स अभिक्रिया में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो आप लिख सकते हो वुड्स रिएक्शंस में, ठीक है, वुड्स रिएक्शन में कौन सा एल्केन एल्केन नहीं बनता, नहीं बनता है? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? बिल्कुल, आप इसको पढ़े हो तो इसका जवाब आपको पास आसानी से होगा बेटा। हम लोगों के पास यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया में मीथेन नहीं बनता है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। मैंने ये रिएक्शंस करवा के दिखाया, आप वहां पे उसको देख लेना कि क्यों ये नहीं बनता है। बात समझ में आ रही ना? क्यों वहां पे ऐसा होता था? क्योंकि हम लोग वहां पे क्या लेते थे, एल्किल हाइलाइड लेते थे और 2 मॉलिक्यूल लेते थे कि नहीं। जब वहां पे 2 मॉलिक्यूल लेते थे तो हमारे पास क्या बनता था, CH3 इस प्रकार का बनता था। ये हमारे पास कौन है, एथेन है। ये कौन है, एथेन, मतलब 2 कार्बन वाला एलिमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल ये आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एल्किल हाइलाइड लिया, ठीक है, फुल, एकदम बहुत भरपूर मात्रा में फुल ले लिया यहाँ पे, और दूसरा भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, एल्किल हाइलाइड ही लिया है। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कार्बन की टेंडेंसी ज्यादा कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने किया CH3 CH2 एंड Cl, कार्बन की संख्या बढ़ गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया भैया, यहाँ पे सोडियम ले लिया और ड्राई ईथर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये रिएक्शंस आपको खुद से करने हैं। क्या बनेगा, कौन सा एल्केन बनेगा, ये यहाँ पे तुम लिख लो, कौन सा एल्केन एल्केन बनेगा। क्लियर है? ये आपको खुद से करना है, आएगा तो आप बेटा मैग्नीज में भी कर लेना, ठीक है, खुद से भी करने की कोशिश करिएगा। मैग्नीज में भी आपको खुद से ही करना, मतलब क्रिया विधि। अब यहाँ पर ये सारी चीजें अब आपको पता होना चाहिए कि क्या बनेगा, क्या बन सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे।
ये खुद से करिएगा, ये आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, गृह कार्य, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग कुछ चीजों को और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था उसमें एक्सेल में क्या क्या था। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीजों को समझा था। पॉइंट वाइज पॉइंट चीजों को हम लोग समझेंगे तो हम लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा कि क्या क्या चीजों को हम लोग यहाँ बहुत बेहतर से समझ रहे थे। अगर बेटा जी मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने इसके पहले मैग्नीशियम में ये देखा था कि हमारे पास ऐसे कार्बन होते थे, यहाँ हाइड्रोजन कुछ लगे होते थे, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास कोई फ्री रेडिकल वाला आता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे मुक्त मूलक वाली कहते थे। ये ऐसा कुछ हमको दिखाई देता था, ये क्या था, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था। ये तो क्या था बेटा, खुद का इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, यहाँ पर खुद का इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, या खुद का इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, जिसको हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल में मुक्त मूलक के रूप में दिखा सकते हैं, मुक्त मूलक के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं इसको ऐसे फ्री रेडिकल के फॉर्म में। पहली पॉइंट ये हम लोगों ने सीखा था। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, दूसरी बात हम लोग ये देखे थे कि भैया चलो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये हमारे पास हाइड्रोजन रहा, ये हमारे पास हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, यहाँ पे कोई X आके जुड़ जाता है, ठीक है, कोई X, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। ये दोनों आपस में क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किए होंगे। इसका मन किया होगा कि नहीं मुझे ये बॉन्डिंग तोड़नी है, ठीक है, मुझे ये बॉन्डिंग तोड़नी है, तो इस X ने क्या किया होगा, अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ठीक है, इसको गरीब बना दिया, अपना लिया दूसरे का भी खींच लिया। तो ये कैसे होगा, इस पे कैसे आ जाएगा बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब लेके निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कैसा बन गया, ये कार्बोधनायन बन गया कि नहीं, कार्बोकेटायन के जिसके नाम जानते हो लोग, कार्बोधनायन, ठीक है, ये कार्बोकेटायन के नाम से ये बन गया। इस प्रकार से भी हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब समझो यहाँ पे, अगर तुम इसको चाहोगे तो इसको और आसान से भाषा में यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इसको, इसके अंदर में क्या हुआ होगा, इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो ये ऐसा बन गया, इसने क्या किया बेटा, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया, ये गया तो अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो ये कैसा बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। इसने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब इसमें क्या किया, ये गरीब बन गया बेटा, ये क्या हो गया, गरीब, इसके पास डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और फिर अगर तीसरी हम लोग बात करें तो तीसरा अब तक हम लोगों ने क्या सीखा था, तीसरा हम लोगों ने ये सीखा कि भैया यहाँ पे से कार्बन से जुड़े ऐसे कुछ लोग होंगे और यहाँ पर मान लो Y कोई ऐसा तत्व है, मैं यहाँ पे XYZ किसी अदर एलिमेंट के लिए मैं बता रही हूँ, इसका भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इन दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब हुआ क्या कि इसने क्या किया, जब ये जाना चाहा तो इस कार्बन ने कहा भैया तुम बॉन्डिंग तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है तुमको, मैं तुम्हारा खुद ही इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया कैसा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इसने एक इलेक्ट्रॉन तो अपना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, तो ये बन गया निगेटिव, ये बन गया निगेटिव। समझ पा रहे हो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस 2 में बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे का लिया गया है, इसलिए इस पे क्या है, सिंगल निगेटिव है। क्या है यहाँ पे, सिंगल निगेटिव। तो ये क्या बन गया, कार्बोरेडायन, क्या बन गया बेटा यहाँ पे, कार्बोरेडायन, मतलब ये कहते हैं यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बो या एनायन बन गया, ये क्या बन गया बेटा, कार्बन एनायन बन जाता है। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, हम लोगों ने अभी तक इस प्रकार की चीजों को समझा। यहाँ पे हम लोग जब बेटा ऐसा कुछ देख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे मुक्त मूलक मैकेनिज्म हो रही है, क्रियाविधि हो रही है, कुछ ऐसा भी देखा, कुछ ऐसा भी देखा है, एनायन केटायन के भी फॉर्म में हम लोगों ने देखा। मतलब टोटल मिला के हम लोग आज की जो चीजें सारी सीखे समझे, ये पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, देख लिया कि ये सब कैसे बन रहा है।
फ्री रेडिकल कैसे आ रहा है? फ्री रेडिकल क्यों आ रहा है कि जब ये क्या कर रहा है, कोई इससे चला जा रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, मतलब इसके पास बॉन्डिंग भी नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नोट कर लो। चलो अब बेटा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन को सीखते हैं बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी हाल में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोल्बे कोल्बे विद्युत अपघट्य, ठीक है, कोल्बे विद्युत अपघट्य या अपघटन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अपघट्य कह लो। अभिक्रिया, अभिक्रिया इसको कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। मतलब ये जानते हो, यहाँ पे करंट देना पड़ेगा, इस अभिक्रिया को करने के लिए आपको करंट देनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग किसी और भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, इसको बेटा हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। देखो ये तुम हिंदी में बना लेना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बहुत सिंपल सी बात है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सीधा ये समझाया जाता है, तो कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे अभिक्रिया है, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया। इसको हमेशा क्या चाहिए, इसको इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बेटा यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक साल्ट चाहिए, क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक साल्ट चाहिए, तभी ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा अच्छे से और भी आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कुछ ऐसे चीजें बनानी पड़ेंगी जहां से हम लोग क्या बना पाए, यहाँ पे बेटा कार्बोक्सिलिक साल्ट बना पाए। तो हमें करना क्या होगा कि हम लोग कार्बोक्सिलिक साल्ट कहाँ से मिलेगा, हम जानते हैं कि एसिडिक एसिड ले लो, CH3COOH जिसको विनेगर कहते हैं, यहाँ पर H होगा ये, ठीक, ये हम लोग लिया एसिड। अब यहाँ पे हमें बेटा कोई भी बेस ले लेना है, ठीक, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, ये इसको हम लोग खा सकते हैं, विनेगर, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं बेटा, तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्टिव होता है, ये हाइड्रोजन रिएक्टिव है, ये यहाँ तक जाएगा, मतलब ये वाटर बना लेगा, यहाँ पर बनेगा CH3COOA, यही हमारा क्या है बेटा, Na, और ये क्या है, वाटर, यही हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लवण है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक साल्ट लिख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट, या फिर हम लोग सोडियम साल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सोडियम साल्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाहे तो CH3, इसी रिएक्शंस को करवाने के लिए बेटा हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर अभी तक क्या बना था, सोडियम एसीटेट, यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम एसीटेट, यहाँ पर K लग जाएगा बस, और वाटर तो वही रहेगा, वाटर, ये क्लियर है, ये तुम्हारा इस प्रकार से रिएक्शंस होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोगों को चाहिए क्या था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साल्ट चाहिए, कार्बोक्सिलिक साल्ट जब आएगा तब हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चलो मैं वहां से सोडियम एसीटेट को लिख सकती हूँ, यहाँ पे नोट करके अब इसको ध्यान से समझो, ये मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे CH3COONA ये ले लिया, ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट। अब जैसे ही हम यहाँ पे सोडियम एसीटेट को लिए, अब यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, देखो अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पे क्या करवाओ, विद्युत करंट, ठीक है, यहाँ पे करंट दे दो। जैसे ही बेटा तुम यहाँ पे करंट दोगे, जैसे ही आपने यहाँ पे करंट पास करवाया, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जब तुम करंट पास करवाओगे कैसे, करंट तो पास करवाने के लिए वाटर भी तो चाहिए, वाटर तुमने यहाँ पर लिया, वाटर जैसे ही तुम लोगे तो अब यहाँ पे क्या होने लगेगा बेटा, अब इन दोनों में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारा मन करे तो तुम इसको 2-2 मोल ले लो, यहाँ पे इसको प्लस लगा दो, अच्छे से समझो यहाँ पे,
तो 2 मोल इसका ले लो, 2 मोल इसका ले लो, समझो। अब बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जब वाटर ब्रेक होता है तो H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। यस, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है तो 2 बार टूटेगा ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये वाटर हमारे पास टूटेगा। यहाँ पर कैसे टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ये पूरा का पूरा निगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? अब जरा ध्यान से देखो कौन कहाँ पे जाएगा, कौन किसके पास जाएगा तो क्या बनेगा। यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से निकलेंगे, कुछ अलग अलग होगा यहाँ पे कारनामे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है तो ध्यान से समझो, ये कौन निकलेगा, यहाँ से पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सबसे पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर उसके बाद कौन निकलेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, बच कौन सा रहा है, सोडियम बच रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसके पास तो जाएगा नहीं, ये इधर से जाएगा, लिख लेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद कौन बचेगा बेटा, यहाँ पे H2 बचेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा H2 के फॉर्म में दोनों। अब यहाँ पे कौन बचा, 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचेगा CH3 और CH3, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। अरे भाई जब ये जुड़े होंगे तो इससे बॉन्ड से जुड़े होंगे ना, जब ये गया होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो दिया होगा, तो इस पे ऐसा ये होगा, इस पे ऐसा, तो ये क्या करेंगे, अभी मैकेनिज्म में समझाऊंगी, इसको परेशान नहीं हो। तो यहाँ पे ये CH3 इस फॉर्म में ये निकल जाएगा। बाकी तुम चाहो तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे देखो 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, सारी चीजें बैलेंस हो गई, क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से रिएक्शन होती हैं। अब बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि बेटा इस रिएक्शंस में हमें करना क्या होता है। करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे कोई भी वीक एसिड लेंगे, ठीक है, लेकिन वो कौन सा एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, उसके साथ रिएक्शंस कराएंगे। तुम चाहो तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया, पोटेशियम एसीटेट भी ले सकते हो, वही सेम रिएक्शन होगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस यहाँ पे सोडियम की जगह कौन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। करंट दिया इसको, ये काम करना शुरू कर दिया। अब समझो इसके मैकेनिज्म को, मैं इसके मैकेनिज्म को बहुत बेहतर से समझाऊंगी, अभी आपका काम है इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ तक सीखा होगा, समझा होगा। समझने के लिए क्या किया आपने, सोडियम को लिया, सॉरी यहाँ पे कोई भी वीक एसिड लिया, यहाँ पर क्या था, ये आपका विनेगर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, आपस में रिएक्शंस कराएं बेटा, तो वाटर के फॉर्म में निकल गया, ठीक है, OH यहाँ से, H यहाँ से, वाटर के फॉर्म में निकला, और ये सोडियम जाके इसके साथ चिपक गया, तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। उसी तरह यहाँ पे पोटेशियम लिया तो उसके साथ भी हुआ। अब बेटा हमें इसके साथ रिएक्शंस को करवाना है, करंट इसको देना है, इसको करंट नहीं देना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक साल्ट को हमें करंट देना है। जब हमने इसको करंट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकला, फिर उसके बाद हमें क्या यहाँ से मिला, एथेन मिल गया। कौन सा एल्केन मिला बेटा, एथेन मिल गया, इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म को, अब हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसके मैकेनिज्म में क्या क्या है। देखो अब ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म में होगा क्या। अगर आप मैकेनिज्म को अच्छे से सीख लिए, समझ लिए, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लोग 2 मोल ले रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा था, सोडियम एसीटेट को ले रहे थे, लेकिन उसका साल्ट ले रहे थे। ये हमने लिया, वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, फिर हम लोगों ने क्या दिया बेटा, इसको विद्युत मतलब करंट दिया। तो जब हम लोग इसको दिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, एंड H2 बना, एंड क्या बना बेटा, यहाँ पे एथेन भी बन गया। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि ये सब बन गए, बैलेंस भी कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, सब बैलेंस हो जाएगा। कंफर्म हो, ये सब बैलेंस हो गया। ये इस प्रकार से बना था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। इधर हम लोगों ने इसको भी 2 भाग में तोड़ा था कि वहां पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे अगर 2 है तो ये ऐसा ही टूटा होगा, H प्लस में भी टूटा होगा, OH माइनस में टूटा, H प्लस में टूटा, OH माइनस में टूटा, इस प्रकार से ये हुआ होगा। अब जरा ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या हुआ होगा। देखो अगर हमारे पास एक कंटेनर रहा होगा, हमारे पास एक कंटेनर है बेटा,
इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया। ये कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई मेटल ही, ग्रेफाइट का भी ले लिया हम लोगों ने। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसको हम लोगों ने कह दिया कैथोड, इसको हम लोग कह दिया कैथोड, इसको कह दिया एनोड। अब आपको पता है कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव, कैथोड जो होता है ये निगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब होगा क्या, इसमें हम लोगों ने साल्ट को डाल दिया था, इस साल्ट को जब डालेंगे करंट देंगे तो सब तोड़ेंगे, अपने आप टूटेंगे। तो यहाँ पे CH3 COO किसमें टूटा, यहाँ पे ऐसे टूटा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब यहाँ से क्या हुआ होगा, और भी टूटा होगा, देखो और भी इसमें टूटा होगा, तो ये OH में माइनस में टूटा होगा। यहाँ पर बेटा सोडियम प्लस में टूटा होगा, H प्लस में भी टूटा होगा। जब टूटे होंगे ऐसे तो ये कहाँ कहाँ पे गए होंगे, अरे भैया हम लोगों ने इसको डाला, ठीक है, यहाँ पे सोडियम साल्ट को डाल दिया, तो सोडियम साल्ट में ऐसा टूटा होगा ना, ये पॉजिटिव या निगेटिव में। फिर यहाँ पे वाटर को भी लिया था हम लोगों ने, इसको वाटर को, तो वाटर में पॉजिटिव में या निगेटिव में। मैंने एक साइड इसलिए लिखा क्योंकि ये सब इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ जाना चाहेंगे, और ये सब इसकी तरफ जाना चाहेंगे। अब इन्हीं दोनों में कंपटीशन होगी, अब इन्हीं दोनों में क्या होगा बेटा, कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा आसानी से चला जाएगा। तो ये बहुत तेजी से जाएगा, और यहाँ से कौन जाएगा इस आसानी से बेटा, यहाँ से ये बहुत आसानी से जाएगा, हाइड्रोजन। अब ये सब जाएंगे, अब अपोजिट अपोजिट की तरफ ये सब अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा जाएंगे। आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है ऐसा। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से कि एनोड के साथ क्या हो रहा है, एनोड पर क्या क्या चीजें होंगी। जब भी बेटा कोई भी चीज आता है कहीं पर भी ध्यान से समझो, कोई एनोड पे जा रहा है, कोई कैथोड पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है वहां पे, ऐसा क्या है वहां पर कि वो सब ऐसे जा रहे हैं। तो ध्यान से जरा सुनिएगा कि जब कोई भी बेटा एनोड पे जाए, कोई भी कैथोड पे जाता है, तो अपने चार्ज को खत्म करने के लिए जाता है। जब हम लोग कोई कहीं पे भी मंदिर वगैरह में पूजा करने कहीं पे जाते हैं तो क्यों करने जाते हैं, मन में लगता है कि हाँ हमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है, चलो गंगा नहा लेते हैं, है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट से जाते हैं कि वहां पे और कुछ करने जाते हो नहीं। तो यहाँ से ये लोग क्या जानते हैं, ये लोग पॉजिटिव निगेटिव लेकर घूम रहे हैं, तो ये इनके पास जा रहे हैं। इनके पास क्यों जा रहे हैं, अपना चार्ज को खत्म करने के लिए, अपने जो चार्ज है उसको खत्म करने के लिए। इसके पास निगेटिव चार्ज है तो इसके पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो एनोड पे क्या क्या हुआ होगा, एनोड पे देखो कौन है, एनोड पे हमारे पास बेटा यहाँ पे CH3CO है, CH3 और COO है। तो हम इसको और आसानी से लिख सकते हैं, या फिर चलो हम इसको ऐसे ही लिख दें। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं CH3COO इसको क्या कर दूं, यहाँ पे माइनस, इसको मैंने कर दिया माइनस, क्लियर है। फिर इसके बाद अब होगा क्या, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने क्या किया है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो लिया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, सामने वाले से लिया है, चाहे कोई भी हो, सामने वाले से, ठीक है, कोई भी इसके साथ रहा होगा तो लिया होगा। कोई में कौन है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है तो सोडियम ने क्या किया होगा बेटा, दिया होगा। ये 2 मोल है, समझ पा रहे हो कि नहीं, 2 मोल है यहाँ पे, तो 2 मोल तो यहाँ पे दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बना होगा CH3 और यहाँ पे बना होगा COO माइनस में जब आया होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो किसी न किसी का लिया ही होगा। तो यहाँ पे लिया किसका था, सोडियम का लिया था। सोडियम जो टूटेगा तो पॉजिटिव या निगेटिव में ना, तो इसीलिए इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया। जब इलेक्ट्रॉन लिया था, इस पे सिंगल दिखाया जा रहा है, तो इसमें मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है इस वाले ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन ने। अब इसको हम लोग और डेप्थ में बनाते हैं, इसको हम लोग अब इसकी बॉन्डिंग को दिखाएंगे तो समझाएंगे। यहाँ पे तुम चलो बनाओ, CH3 इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये डबल बॉन्डिंग से जुड़ता है। अब ये कैसा हुआ होगा बेटा, ये सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा होगा, डबल बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा तो इसके साथ कांड हो जाएगा ना, 5 बॉन्डिंग लेकर नहीं रहेगा ये। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से सुनो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये काम क्या करेंगे, अब ये कुछ न कुछ बॉन्डिंग को तोड़ना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा इधर, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बॉन्डिंग बनाएगा, ये डबल बॉन्डिंग में रहना चाहता है। हम लोग ये जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, तो इसके पास कितने होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो ऐसे ऐसे तो इसके पास क्या हो जाएंगे,
लोन पेयर हो जाएंगे। एक एक ये क्या करता है, ऐसे बॉन्डिंग बना लेता है वाटर के साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका, ये बॉन्डिंग में ऐसे बना लेता है, तो इसके दो लोन पेयर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्डिंग बनाना चाहेगा इसके साथ, है ना, इसके साथ भी बॉन्डिंग बना के रहना चाहेगा। तो ये इधर की तरफ आता है तो ये क्या करेगा, जैसे ही होगा तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तब ये करते हैं कि इस कार्बन के साथ बवाल मचाओ, ठीक है, अपने पड़ोसी वाले कार्बन से बॉन्डिंग को तोड़ो। जब बॉन्डिंग को तोड़ोगे तभी तुम मेरे पास जुड़ोगे। इसके पास ये होगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो अब ये क्या करेगा बेटा, अपनी बॉन्डिंग को ये तोड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ये अपनी बॉन्डिंग को तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तब यहाँ से निकलेगा, समझ पा रहे हो ना, तब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस बॉन्डिंग को तोड़कर यहाँ तक लाएगा। अब समझो ध्यान से होगा कैसे, इस बॉन्डिंग को तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये बस अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, और एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। तो बेटा ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा CH3 और इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन, और ये दो है, ठीक है, ये दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये दो है, तो इसको भी यहाँ पे आप दो लगा सकते हो क्योंकि सब दो है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात समझ में आ रही है, ये अब बेटा फ्री रेडिकल लेके घूम रहा है। अब ये जब ये फ्री रेडिकल लेके घूम रहा है तो ये तो दो है, तो दोनों मेथेन के पास एक एक होगा, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ठीक। तो ये दोनों आपस में बात करेंगे और बोलेंगे चलो भाई हम लोगों के पास कोई नहीं है तो हम लोग आपस में ही बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये आपस में बॉन्डिंग बना के बन जाएगा क्या, एथेन। क्या बन जाएगा बेटा, एथेन। इतनी बातें होती हैं कहाँ पर, एनोड पे। इतने सारे काम कहाँ से होते हैं, एनोड पे ये सारे काम हो रहे होते हैं। बात समझ में आई, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, सोडियम ने, ठीक है, ये सोडियम ने टूटा था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिया था। मैंने दो क्यों दिखाया बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो मोल है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन भी तो दिखाओगे, सोडियम भी तो यहाँ पे दो मोल होगा, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दो मिलके दो इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ठीक है। अब समझ में आ रही बातें, ये इतनी बातें कहाँ पे हो रही थी, यहाँ पर एनोड पे। कैथोड पे भी सेम प्रोसेस, देखो ध्यान से, कैथोड पे भी सेम प्रोसेस होगा। कैथोड पे है कौन, बस सोडियम ही है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो कैथोड पे तुम्हारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पर मसला क्या आता है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी तुम्हारा आएगा, एक हाइड्रोजन और है, सब दो दो मोल होते हैं कि नहीं, इधर से यहाँ पे सब दो दो मोल है, तो यहाँ पे भी दो होगा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि दो। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, लिया है ना, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लिया है। तो दो इलेक्ट्रॉन जब ये लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, H2 फॉर्म में आ जाएंगे। भैया ये दो इलेक्ट्रॉन इसके फ्री है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, और यहाँ पे सोडियम है, सोडियम बचा, ठीक, पॉजिटिव लेके, ये OH बटा अपना नेगेटिव लेके घूम रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, नेगेटिव को मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो बोलेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन की चिंता मत करो, मेरे पास ज्यादा है, आ जाओ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कांड होते हैं एनोड पे और कैथोड पे। मेरा पूरा मतलब था इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत आसानी से समझाना। क्लियर हो पा रहा है बेटा कि क्या क्या हुआ था इलेक्ट्रोलाइसिस में, हम लोग जब करंट को दिए तो ये सब टूटने के बाद कोई एनोड की तरफ गया होगा, कोई कैथोड की तरफ गया होगा। जो एनोड की तरफ गया मैंने उसको समझाया, जो कैथोड की तरफ गया मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। इतना नोट करिए इसको। चलो कुछ की पॉइंट्स इसके नोट कर लो बेटा, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको की पॉइंट्स को थोड़ा कुछ नोट कर लीजिए। इसमें बोला जाता है कि कोल्बे में बनने वाला जो एल्कीन होता है, कोल्बे मतलब कोल्बे रिएक्शंस में बेटा जो बनने वाला, कोल्बे में बनने वाला एल्केन सदैव सम एल्केन होता है, सदैव सम एल्केन या सम संख्या बोल सकते हो, सम एल्केन, सम संख्या लिखो, सम संख्या वाला होता है, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम एक लोगे तो दो बनेगा, दो लोगे तो चार बनेगा, चार लोगे तो ऐसे बनेगा, पांच लोगे तो 10 बनेगा, मतलब हमेशा सदैव सम संख्या वाला होगा, इसमें कुछ विषम संख्या वाला नहीं होगा, ठीक। कोल्बे में कौन नहीं बन पाता है बेटा, तो आप लिख सकते हो कि कोल्बे में मेथेन नहीं बनता, दूसरा पॉइंट करके आप लिख सकते हो
कोल्बे अभिक्रिया में मेथेन नहीं बनता है। कोल्बे में कौन नहीं बनता बेटा? कोल्बे में मेथेन नहीं बनता है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में इसमें क्या हो सकता है? इसका पीएच बेटा बढ़ता है ना? पीएच बढ़ता है। क्यों होता है? क्योंकि क्षार इसमें बढ़ते हैं। क्षार में कौन आता है? क्षार में हमारे पास यहाँ पे कौन बनने वाला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इसका पीएच क्या होने लगता है? बढ़ने लगता था। ये तुम्हारे कुछ इसके की पॉइंट्स है। अब मैं तुमको एक देती हूँ होमवर्क। अब इसको आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2CH3COONA, ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं देती हूँ वाटर और आपको दे दिया यहाँ पे करेंट, विद्युत। ठीक, जब इसको दिया तो यहाँ पर ए में क्या बनेगा ये आपको खुद से बताना है। ठीक है, ए का प्रोडक्ट क्या होगा आप इसको खुद से बनाओगे और दिखाओगे कि ये क्या बनेगा, और इसके मैकेनिज्म को भी आएगा तो वो भी कर लेना। ठीक, ये है तुम्हारे पास होमवर्क, इसको खुद से करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।